यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि में विवेक मिलता है। बाकी 84 लाख योनियां जो होती हैं किसी योनि में विवेक नहीं मिलता। और विवेक क्या है? विवेक जो है हमको अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। विवेक जिसका विवेक होता जो है सबके पास है। जैसे सबके पास में वो ब्रह्म की शक्ति सब पास होती है, उसी तरीके से विवेक सबके पास होता है, हर जीव के पास। जो भी जिसको भी मनुष्य योनि मिली है उसको विवेक होता है सबको। लेकिन जो सतगुरु की शरण में आ जाता है उसका विवेक जागृत हो जाता है, और जो सतगुरु शरण नहीं आता है उसका विवेक सुषुप्त अवस्था में होता है। सुषुप्त अवस्था क्या है? जागृत नहीं, सोया हुआ है। जैसे पानी ऊपर काई पड़ जाए, आपने धोबी घाट में देखा होगा, वहां जो जल होता है वहां पर पानी पर काई पड़ी होती है और इतनी जबरदस्त काई होती है जल दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरीके से जीव के पास विवेक होता है, लेकिन वो अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करता जो गुरु की शरण में नहीं आता। अब आप देखो, जो लोग को बहुत ही गलत से गलत काम कर बैठते हैं, अगर उनका विवेक जागृत होता तो क्या वो करते? नहीं करते। लेकिन उनका विवेक जागृत नहीं है तो वो उनको बोला जाता अविवेकी पुरुष। जिनको गुरु नहीं मिलता है वो अविवेकी होते हैं। और देखो, अविवेक में वो पूरा अपना ही परिवार तहस नहस कर देते हैं। कितने केस देखो, आपने देखा होगा जिन्होंने अपने बच्चों को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, अपने घर में लोगों को मार दिया, जिससे वो अतिशय प्यार करते थे। जरा सा क्रोध के कारण उनको मार के, अच्छा मार खुद मर गए, इतना क्रोध। तो इनको बोलते हैं अविवेकी पुरुष। विवेक जागृत होता है सिर्फ सदगुरु की शरण में। तो यहां बोला गुरु जी ने, आज ही विवेकी बन जाओ, शायद कल का सूर्य ही देख न पाओ। क्यों? श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। जो श्वास बाहर जाए और अंदर आने क्या भरोसा। जो श्वास आपने बाहर निकाली, श्वास जो है हमेशा चलती निरंतर, तो जो श्वास आपने बाहर निकाली वो गारंटी के अंदर है और अंदर ना आई तो राम नाम सत्य। पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं इस तकदीर का। एक पल में क्या हो जाए आप देखो। एक पल में ही सुमारी लहर आई, लाखों लोग बेघर हो गए, घर उजड़ गए। एक पल में ही कोरोना का इतना प्रकोप हुआ, कितने लोग मर गए। आज भी कितना प्रकोप चाइना में हुआ, लाखों लोग मर गए। ऐसा क्यों? एक पल का किसी का भरोसा नहीं है। इसी बात को गुरु जी ने बोला है कि आज ही विवेकी बन जाओ। विवेकी बनना क्या मतलब है? तुम आज ही ये जान जाओ कि एक ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। विवेकी क्या बनना मतलब? अपने को जानना, हु आई एम, मैं कौन हूं, ये अपने को जानना। यही है विवेकी बनना।
जब तक तुम विवेकी नहीं बनोगे, जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे मैं कौन हूं, तो कल का क्या भरोसा। अब तुम सोचो हम कल पक्का करेंगे, पक्का परसों करेंगे, और दम निकल गया तब। तो इसका सिद्धांत क्या है, आज और अभी अपने को आप ये बात मान लो कि मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म की शक्ति उसको जगाने में समय लगेगा। जैसे हॉल है और हॉल बंद है 10 साल से, और वो खाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि यहां पर गुरु के जो अनमोल वचन ने जहां कितनी आज पते बात बोली है, आज और अभी तुम विवेकी बन जाओ। विवेकी बन जाओ मीन्स अपने को जान जाओ मैं ब्रह्म हूं। क्यों? कल सुबह का सूर्य किसने देखा है? गारंटी है? ये गारंटी यही हाल में यही बैठ उठ सकते हैं। एक पल में अभी भिडोला सब छत गिर जाए, सब जय सीताराम। हम लोग हमसे एक दिन कहा भैया ऐसा मत कहा करो आप। हम जब आते हम सब कह दो तो डर लगता है। हमने कहा हम इसे कहते हैं अगर आने वाला होगा तो भगवान रोक लिए। और ऐसा हुआ है। हम लोग लक्ष्मीनारायण मंदिर में, ये करीब आज से 7-8 साल 10 साल पहले की बात है, सत्संग हो रहा था वहां पर। वहां सारे पंखे और झाड़ फाड़ इसलिए हिलने लगे तो लोग अपनी तरह आंधी चल रही है। हम कहा आंधी चल रही है, हम लोग कुर्सी लेने गिरे, हम लोग में थामे तो मामला क्या है, पता लगा भिडोल आया है। अगर वही और थोड़ा तेज हो जाता तो जितनी बिल्डिंग गिर जाती, सब सारा सही रहते। तो बोला नहीं, एक पल का भरोसा नहीं है और तुम सालों के प्लानिंग बना रहे हो, मंगेरिया सपने दिख रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं ना। श्वास बाहर गई, अंदर आने भरोसा नहीं है, और उसके लिए तुम इतनी लंबी लंबी प्लानिंग बना रहे हो। इसीलिए भगवान ने कहा तुम्हें जो प्लानिंग बना सब बनाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन तुम आज और अभी ये निश्चय कर लो मैं ब्रह्म हूं। इसका फायदा क्या होगा? जब तुम ये निश्चय कर लो मैं ब्रह्म हूं, तो तुम्हारे मन में से चाहना चीज खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को कोई चाहना नहीं होती, चाहना होती है जीव बनने के बाद। कभी आप चेक कर लेना, ये बात अपने अनुभव से कह रहा आपको। जब तक आप ब्रह्म भाव में बैठे रहते हो, अपने कोई चाहत अंदर में नहीं होती है, तब तक देखो आप बड़े आनंद में रहते हो, कोई मन में कोई है नहीं ना, हलचल नहीं ना। और जहां आप जीव बने तो आप अंदर हलचल शुरू हो जाती है। अब जीव बने, हम पिता बन गए, तो अब बेटे की चिंता है, इसकी कहाँ नौकरी लगवाएं, कौन सा व्यापार करें, इसके लिए मकान बनवाएं, इसके लिए रहने का इंतजाम करें, नहीं किराए मकान में हर साल 2 साल में खाली करना पड़ेगा, बड़ा कष्ट होगा। तो ये चीज सारी दिमाग में चलने लगती है। तो ऐसे में जब तुम जीव बने तभी तो तुम्हारा बेटा बिटवा आया। तो क्या ब्रह्म के बेटा बेटी होता है? कोई नहीं होता। तो इसलिए बोला जब तुम ब्रह्म भाव में जितनी देर रहोगे उतनी देर तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं आएगी। जीव बनने के बाद ही चाहना आती है। इसीलिए एक लाइन आती है, बहुत अच्छी लाइन है, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। आप बताओ चिंता किसी करते हो? आज तक कोई भगवान चिंता करी? भगवान मिला न मिला, मर रहा है जी रहा, हमारा बिठवा मर रहा है, अस्पताल भर्ती है, एडमिशन नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, एक अम्मा तो बड़ी परेशान है, हमारे पकड़ लेगा, हमारे बिठवा की शादी में शादी कराओ। हमका मैरिज ब्यूरो खोलने अभी शादी करा रहे। तो
मतलब हर कोई के अंदर कोई ना कोई चाहना है। तो ये चाहना ही तुम्हें गली गली घुमाती है। कितनी अच्छी लाइन है, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम माने राम ने क्या वचन बोले, कृष्ण ने क्या वचन बोले, जब आप ये ले लोगे कृष्ण क्या बोले, उसका जब तुम चिंतन मनन करोगे तो तुम्हारी सारी चिंता मिट जाएगी। और चिंता तुम करते किसकी हो? चिंता आप कभी देख लो, 24 घंटे में चिंता आदमी किसी करता है, बस या तो धन की करेगा। 3 चीज की चिंता है, जर जोरू जमीन, इसी में सारे बवाल है। जर माने धन दौलत, जोरू माने पत्नी, और जमीन, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता, मर्डर होते हैं। ये जमीन हमारी, जमीन तुम्हारी। तो ऐसे में आप देखो कितना समय आप धन के लिए सोचते हो, और धन पैदा करें और धन पैदा करें, बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। मतलब चिंता तुम आज तक तुमने चिंता जब की तो चिंता किसकी की? बेटा पढ़ नहीं रहा है, बेटा खा नहीं रहा है, बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा है, बेटा बीमार है, कहना नहीं मान रहा है। तो तुमने कभी भगवान की चिंता की कि हम भगवान से कितनी देर मिले, कितनी देर गुरु से मिले, कितनी देर सत्संग से मिले? अगर कोई, गुरु जी तो पकड़ बैठा लेते थे, कोई महिला आती थी और ये कहा गुरु जी हमको 3 दिनों का बड़ी बेटे याद आ रही है, बैठ कल बिटवा याद कर रहा, बेटा को मुझे खा पका रहा है और तुम बैठे बैठे कर रही हो। तो बोला चिंता तुम कर रहे हो, वो नहीं करते। तो बोला ऐसे में तुम्हें चिंता ये करनी है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तुम चिंता करो बिटवा की शादी कैसे होगी, बेटी की नौकरी कैसे लगेगी, वो के लिए मकान कैसे बनाएगी। अरे ये जितने काम है दुनिया के, कोई न कोई तुम्हारा रिश्तेदार परिचित कोई न कोई कर देगा। भगवान जिसके घट में प्रेरणा देंगे, वो शादी करा देगा, नौकरी लगा देगा, मकान बनवा देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन एक चीज कोई नहीं करेगा, तुम्हारी मुक्ति वो तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। जैसे अपना पेट भरने के लिए स्वयं खाना पड़ेगा। कोई खाना खा ले तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से इस मुक्ति को पाने के लिए तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना तुम्हारे पुरुषार्थ किए तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती है। और इसलिए यहां एक बात और कही जाती है, ये ज्ञान जो है किसी की भपौती नहीं ना, कि राजा है तो राजा का बिटवा 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 बैठे नहीं। यहाँ जो काबिल है वही बैठेगा, यहाँ पर जो समय देगा वही यहाँ पर जो बैठेगा। यहाँ पर जिसके मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अता प्रेम है, वही मंजिल को प्राप्त करेगा, वही गुरु का प्यारा बनेगा। तो यहाँ पर हम ही देखें, हम गुरु के इतना सब कुछ कहने के बाद भी क्या मेरा विवेक जागृत हुआ? भगवान जी बोल रहे ना, आज ही विवेकी बन, शायद कल का सुर तू देख ही न पाए। तुम अगर यही सोचते हो मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, तो अंत काल में उसी का तुम्हें स्मरण होगा, बेटी का बेटी स्मरण होगा। और गुरु जी ने क्या कहा है, अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बल उतरे। सुअर योनि मिलेगी, एक बेटा नहीं 16 बेटा पालना। इसलिए गुरु तुम्हें राह दिखा सकता है, तुम्हें बता सकता है, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं कि गुरु चलेगा, नहीं, चलना तुमको पड़ेगा। और जब तक आप नहीं चलोगे तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ भी हो जाए, हम अपने को निश्चय करें, आज मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ा जाप है।
और मैं जियो जियो सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कर लोगे निश्चित आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्या बोली सुशीला जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम भाई। बहुत अच्छी बात लगी कि पहले गुरु हम लोग जो बद कर्म करते थे, गलती सही, गुरु कहते बद कर्म छोड़ के पहले सत्कर्म, उसको छोड़ो तुम अब सत्कर्म करो। और सत्कर्म जब हम गुरु शरण में आते हैं तो कैसे गुरु जी भी सत्कर्म में धीरे धीरे कैसे छूट जाता है। फिर का कर्म करो, कुछ भी करो बिना इच्छा करो, जो भी तुम करो उसमें इच्छा न होना चाहिए, अहंकार न होना चाहिए, वो कर्म करो, नो कर्म। ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात कहें कि जहाँ राम मतलब हर कोई सच में बाल बच्चा को जितना याद करता है भगवान को याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये भी बात है सच में गुरुजी जिस समय आपके शरण में नहीं आए थे तो ये फील भी करते हैं। जिस समय हम जाते थे भगवान के मंदिर में या अपने घर में पूजा करते, उसी समय मतलब उतना ही देर तक हाँ भगवान का जो नाम ले लिए, उसके बाद नाम नहीं निकलता था। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती थी तब हाँ भगवान बचा लेना, ये करना वो करना बहुत आता था। लेकिन इस समय जो लगन आपने लगा दिया है तो हाँ ये होता है कि उठते बैठते लगता है भगवान है, और इतना भरोसा भी हो रहा है कि जो भी करेगा परमात्मा ही करेगा। जैसे लगता ही है कि अपना सोच ही बंद हो गया, जैसे लगता है जो भी करेगा वो भगवान ही कर सकता है, कोई करने वाला नहीं। ये विश्वास आपने दिलाया। सभी को हरिओम, राम राम। पूरे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। रे ज्ञान मिले गुरु के मुख से, मन से
बता रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। चाहना ही हमारे अज्ञान का कारण है। और एक बात आपने और बताई, विवेक सबके पास होता है, लेकिन विवेक हमारा तभी जागृत होता है जब सदगुरु की शरण में आता है। हाँ, बहुरानी क्या बता रही हैं? हरिओम गुरु जी। आपने एक बात बताई कि जो कर्म की सीढ़ी है वो इस तरह से है कि बदकर्म, कर्म, सत्कर्म और फिर निकर्म। तो ये बात अच्छी लगी। बिट्टू रानी क्या बोल रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब। हरिओम गुरु जी। आज ये समझ में आया कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ब्रह्म हैं। अगर हम अगर अपने आप को समझ लेंगे ब्रह्म है तो हमारे कोई दुख नहीं आएंगे, हमारे आसपास आएंगे भी तो वो गुरु के असर नहीं रक्षा करेगा। कवच रहेगा उनके पास, उससे बहुत सुंदर। हाँ, श्री श्याम की मीरा क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। ये बात अच्छी लगी, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे। बहुत बढ़िया। हाँ, इधर महल भी है, क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया, बहुत अच्छी आपकी बात लगी कि जो ऐसा आपने पॉइंट कहा कि मतलब अपने निश्चय में अभी आ जाए, क्योंकि गुरु आज हमें मिल गया है, फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। हाँ, क्या बोल रहे मालवी जी? अभी ये बात अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया कि रामायण में जब कुत्ते लवकुश कुत्ते जब युद्ध कर रहे थे लक्ष्मण जी सबसे जो है, तो उनके ऊपर एक कट्टे गुरु जी का औरा आ गया था उनके चेहरे पे। मंगल भैया। गुरु जी बहुत अच्छी बात आज लगी कि बस ब्रह्म का निश्चय कर ले, ब्रह्म का निश्चय कर ले, यही सबसे ज्यादा टिकी है। हाँ, शिव भगवान जी। हरिओम गुरु जी। अपने विवेक को जागृत करने के लिए डेली ज्ञान लेना जरूरी है। हाँ, अर्पणा जी एक स्टेज सुना दिए, मुँह चिढ़ा रही है हमसे ना सुन तो बता देंगे। हरिओम गुरु जी। एक वाणी बस सबको लगी जो कि एक गुरु का संग ना हो कि समाधि भंग। मुझे एक वाणी सुनी आपने और उसके अलावा सुना था। आज जितने लोग देर में तो किसी ने नहीं पूछा, एक वाणी सुनो क्या बताएंगे? एक स्टेज सुना दीजिए। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेरा कैसा है, मेरा जीवन बदल कर के चुप हो, करुणा निधान कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया, माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया, जिस नूर से रस्ते रोशन है वो चमकते सूरज जैसा है, जिस नूर से रस्ते रोशन है वो चमकते सूरज जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम आगे जी। क्या बोले दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आज ही हम अपने विवेक को जागृत कर लें, क्या पता कल की सूरज देख ही ना पाए। ये बात बहुत अच्छी लगी। बिट्टू रानी, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की, बहुत बहुत बधाई। हाँ बिट्टू रानी, सुनाओ क्या सुना रही हो? थैंक यू गुरु जी। हाँ, पहले तो क्या बता रही हो तुम? जी गुरु जी, भजन सुनाना चाहते हैं गुरु जी। हाँ, भजन सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। जी गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी ना, पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का और पता नहीं तकदीर का, हमें शरीर का पता नहीं गुरु जी, कभी ये क्या हो जाए, तो आज हम बैठे हैं यहाँ पे हंस रहे हैं और कल को पता नहीं क्या हो जाए। ये बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन कुछ होगा नहीं, चिंता नहीं करो। भजन सुनाए गुरु
हाँ सुनाओ बेटा सुनाओ। जी गुरु जी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तूने तेरा ना करियो श्रृंगार, नजरे तोरे लग जाएगी, नजरे तोरे लग जाएगी, तेरी सूरतिया पे मैंने मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मैंने मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका, चोरी तेरी मेरी जान, चोरी तेरी मेरी जान, तूने तेरा ना करियो श्रृंगार, नजरे तोरे लग जाएगी, नजरे तोरे लग जाएगी, तेरी मुरलिया पे मैंने मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मैंने मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका, प्यारा लागे तोरा नीला पटका, तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले तूने तेरा ना करियो श्रृंगार, नजरे तोरे लग जाएगी, नजरे तोरे लग जाएगी, तेरी कमरिया पे मैंने मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मैंने मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका, प्यारा लागे तोरा काला पटका, तेरे गले में झंसी मार, तेरे गले में झंसी मार, तूने तेरा ना करियो श्रृंगार, नजरे तोरे लग जाएगी, नजरे तोरे लग जाएगी, तेरी पायलिया पे मैंने मोरा अटका, तेरी पायलिया पे मैंने मोरा अटका, मीरा को लग गया तेरा चस्का, मीरा को लग गया तेरा चस्का, तेरे चरणों में जाऊं बलिहार, तेरे चरणों में जाऊं बलिहार, तूने तेरा ना करियो श्रृंगार, नजरे तोरे लग जाएगी, नजरे तोरे लग जाएगी, मेरे बाके बिहारी तेरे बाके बिहारी तूने तेरा ना करियो श्रृंगार, नजरे तोरे लग जाएगी, नजरे तोरे लग जाएगी, नजरे तोरे लग जाएगी। हरिओम गुरुजी। बहुत सुंदर बात। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया। एक बार फिर से बहुत बधाई हो। अच्छा बेटा बहुत बधाई हो। क्या बोलिए पूजा जी? हरिओम गुरुजी। पूजा जी क्या सुना? जी गुरुजी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। और दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो हमें सम रहना चाहिए। तो आंधी चाहे जिधर से भी आए हो, लेकिन अगर गुरु के ज्ञान में हम मजबूती रहेंगे तो आंधी कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर शांति दिल्ली। हरिओम डॉक्टर शांति। हरिओम गुरुजी।
हरिओम। अरे वाह डॉक्टर शांति, आज तो बिल्कुल हनुमान जी लग रही है आप। क्या बता रही है? हाँ, सदगुरु धन विवेक जागृत होता है। बहुत बढ़िया बात। चलिए ओम को जाप कर लिए। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।